प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये अनुग्रह दिया है। आज फिर से हमें प्रभु ने ये समय दिया है प्रभु के वचन अध्ययन करने के लिए। कई सारे दुनिया में ऐसी बातें चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बाइबल में जो कई बातें हैं जो विरोधाभास या फिर उसमें कई अंतर है। जैसे लिखा है पहला तिमोथी 2 अध्याय 5-6 पद में पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए अपना खून बहाया या अपने आप को दे दिया। ये बात पौलुस कहता है। यदि यीशु मसीह अच्छा है जो सारे बुरे लोगों के लिए मर गया, पर नीति वचन यदि पढ़े 21 अध्याय 18 पद में यदि पढ़े तो वहां पे ये क्या बात है, ऐसा लिखा है कि जो अच्छे लोग हैं उसके लिए बुरा मरता है, और जो विश्वासघाती होता है, जो सही आदमी नहीं होता है, वो अच्छे लोगों वो मर जाता है अच्छे लोगों को बचाने के लिए। बुरे लोग, बुरा आदमी अच्छे को बचाने के लिए, अच्छे लोगों को बचाने के लिए मर जाता है। तो क्या यीशु मसीह बुरा था जो बुरा आदमी अच्छे लोगों के लिए मर गया? तो ये जो बात है, ऐसे ही लगता है कि ये क्या है, विरोधाभास जैसा, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये क्या प्रभु का वचन कहना चाहता है। इसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आज के वचन पढ़ना, सीखना, समझना चाहते, हमसे बात करना सुनने वाले कान मांगते हैं, देखने वाली आंख चाहते, समझने वाला हृदय चाहते। पवित्र आत्मा हमसे बात करो। जुड़े हुए हर एक भाई बहन, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना। फिर से धन्यवाद, ये समय दिया है प्रभु, सारी बातों को समझने के लिए सहाय करना। हर एक सहाय करो, हर एक को सहाय करो। पवित्र आत्मा सहाय करना। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है। जो सच्चाई है उस द्वारा हमसे बात करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो आज हम सीखना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड, ये हम सीखना चाहते हैं पहला तिमोथी 2 अध्याय 5-6 पद। यदि हम पढ़ पाए तो पढ़ सकते हैं, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। और 6 पद भी हम पढ़ेंगे। जिसने अपने आप, और वही यीशु मसीह जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में, सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। तो दाम दे दिया, जो कीमत थी कहे वो दे दी, चुक दी उसने, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तो ये गवाही भी दी गई थी कि वो सबके लिए प्राण दे देगा। और सही समय यीशु मसीह ने अपना प्राण, मोल या कीमत या शब्द है दाम दे दिया छुड़ाने के लिए। लोग कहते हैं यीशु मसीह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसने लोगों को छुटकारे के लिए दाम दे दिया। उनको जो फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए खुद को अपना जीवन खुद का दे दिया। यदि हम पढ़े नीति वचन 21 अध्याय उसका 18 पद, तो सुलेमान ये भविष्य, ये बात क्यों ऐसा कहता है? 18 पद, दुष्ट जन तो धर्मी के लिए छुड़ौती ठहरता है। भाई ये दुष्ट को ले लो अंदर और अच्छे को बाहर निकालो। और जो विश्वासघाती है सीधे लोगों के बदले उसको तो दंड दिया जाए, सीधे लोगों को बचा लिया जाता है। तो ये बात क्या है? क्या दुष्ट को मारा जाता है सीधे लोगों को बचाने के लिए? हाँ, जैसे हमें पता है सदोम गमोरा में क्या हुआ, अच्छे को बचा लिया, बुरे को खत्म कर दिया। कई बार प्रभु ने जो बुरे लोग थे उनको मिटा दिया, अच्छे लोगों को बचा लिया। अच्छे का जो मोल देना है, उनको खरीदना है, तो बुरे लोगों को सजाएं दिया जाती है, ऐसे लगता है यहाँ पे। तो क्या यीशु मसीह, जैसे हमने पढ़ा पहला तिमोथी 2 अध्याय 6 पद में, यीशु मसीह ने अपने आप को मोल दे दिया। किसके लिए? किसकी रिहाई के लिए? सब लोगों के लिए रिहाई के लिए उसने खुद को प्राण दे दिए। तो क्या ये नीति वचन का जो नियम है 21 अध्याय 18 पद में कि बुरे लोगों को सजा दी जाती है जिससे अच्छे लोग बच जाए, तो क्या यीशु मसीह ने मोल दिया जो अच्छे लोग थे उनकी रिहाई के लिए? क्या ये बुरा यीशु मसीह है?
हम यदि सभा भजन संहिता 49 अध्याय 6 से 11 पद यदि पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते कई लोग बचने के लिए कहते मेरे पास तो काफी धन दौलत है, और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, हाँ, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता तो मेरे है। भाई को बचाना है, छुड़ाना है, तो मेरे पास कई सारा धन है, क्या वो छुड़ा पाएगा? तो कहता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में तो खुद नहीं वो दे कर सकता है, नहीं छुड़ा सकता है, नहीं प्रायश्चित के लिए खुद कुछ दे सकता है कि मेरे भाई को मैं छुड़ा लूं। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। जो फंसा हुआ है उसकी प्राण की जो कीमत है, मोल है, वो भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। वो मरते दम तक नहीं चुका पाएगा। चाहे कितना भी कुछ लेके आए, पूरे संसार का धन लेके आए, फिर भी वो छुड़ा न पाएगा परमेश्वर के गुस्से या क्रोध या कोप से। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे ऐसा भी कोई नहीं है जो सदा जीवित रहेगा और कब्र को न देखे, और कब्र को न देखेगा। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, तो मैंने ये देखा है कि बुद्धिमान होता है वो भी मरता है, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी अरे दोनों मूर्ख नष्ट होते हैं। पशु जो होता है उसके सर से क्या लिखा है? सरीखे सरखे सरीखे सरीख है, वो दोनों मैंने देखे हैं मरते हुए। और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। और वो तो अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ के जाते हैं। वे मन ही मन तो यह यहाँ पे सोचते 12 हैं, पद तक हमने ये पढ़ा कि कोई भी छुड़ा न पाएगा। 7वां पद में पढ़ा उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। तो छुड़ाने के लिए क्या मोल जरूरी है? और बाइबल में लिखा है कि दुष्ट जो मरता है, क्या उससे मुझे कोई फायदा होगा या किसी को फायदा क्या होगा? ये हज़िकेल में ये बात लिखी गई है। अच्छा, ये जो बाइबल का जो नियम है कि आंख के बदले आंख, दांत तोड़ा तो उसका दांत तोड़ डालो, ये हम पढ़ते व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय 21 पद। और तू बिल्कुल तरस न खाना, तू तरस मत खाना। परमेश्वर जो धर्मी है, न्यायी है, वो उसका न्याय कैसा है? प्राण के बदले प्राण का, अगर प्राण गया तो उसके बदले प्राण देना है। आंख के बदले आंख का, अगर किसी ने आंख फोड़ दी तो उसके भी सामने आंख फोड़ दो। दांत के बदले दांत का, अगर किसी ने दांत तोड़ दिया तो भी उसका एक दांत तोड़ दे। हाथ के बदले हाथ का, कभी हाथ काट डाला तो भी उसका हाथ काट डाल। पाँव के बदले पाँव का दंड देना। तो यदि किसने पाँव, ये वो पाँव याद आता है, सब बहुत सारे हमारे यहाँ गुजरात में होते हैं। पाँव के साथ भाजी होती है, पाँव के साथ वड़ा होता है, सब। तो पाँव के बदले पाँव, पाँव वो बोलना पड़ता है। तो दांत के बदले दांत, ये नियम है। दुष्ट के बदले दुष्ट, ऐसा भी होना चाहिए। अच्छे के लिए अच्छा मरना चाहिए। निर्गमन यानी निर्गमन 21 अध्याय 24 से 25 पद पढ़े, वही बात मूसा लिखता है, आंख के बदले आंख जानी चाहिए। अगर किसी को मोल देना है, किसी को छुड़ाना है, उसके छुड़ाने के लिए वही कीमत होनी चाहिए। ये बात पुराने नियम में लिखी हुई थी। क्या लिखा है? और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। तो जला दिया तो भाई तुम्हें भी जला दे उसको। उसने तेरे को घा दिया, तू भी उसको घा दे दे। अगर तुझे किसे कोड़े मारे तू भी उसको 10 कोड़े मार ले। तो ये इंसान के बदले इंसान, तो जो मोल होता है उसकी जो कीमत कहे, छुड़ाने की कीमत कहे, छुड़ाने की जो मोल कहे, यदि यीशु मसीह ने मोल दिया है सारे लोगों के लिए, तो बुरे के लिए बुरा मोल, अच्छे के लिए अच्छा मोल। शायद हम यदि कहे कि नियम या न्याय की बात करें, दांत के बदले यदि दांत का नियम लगा दे, आंख के बदले आंख का नियम लगा दे। किसी ने गुनाह किया तो वो गुनाह की जो कीमत बाइबल में लिखा है, जैसे रोमन की पत्री 6 अध्याय 6 अध्याय 23 पद, सबको मसीह भाई बहनों को पता है कि पाप का जो मजूरी है, पाप का जो मोल है, वेतन है, वो मृत्यु है। यदि आपने पाप किया तो उसका जो मोल है वो मृत्यु है। रोमन की पत्री 5वां अध्याय 15 पद में पाउल कहता है कि हमें पता है एक आदमी था, उसके द्वारा सारे लोग को दंड दिया गया।
एक ने गलती करी, एक ने पाप किया, एक ने आज्ञा भंग किया, वो आदम, उसकी वजह से कितने लोगों को सारा सहना पड़ा। यदि एक इंसान का के वजह से दूसरे लोग को भी अपराधी गिना जाता है, एक के गुनाह से दूसरे भी गुनहगार हो जाते हैं, तो क्या एक इंसान यीशु मसीह के आज्ञा मानने से क्या दूसरे लोग धर्मी न ठहरेंगे? तो यहाँ पे ये दलील करता है 15 पद, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे। तो जैसा एक के बदले एक, ये तो सही है, कोई नियम बराबर है, पर यहाँ पे पौलुस कहता है कि यदि एक इंसान की वजह से कितने सारे को तकलीफ होती है, तो ये क्या अन्याय नहीं है? आंख के बदले आंख ही होना चाहिए, दांत के बदले दांत ही होना चाहिए, पर एक इंसान की वजह से कई सारे लोगों को गुनाह की सजा क्यों? एक ने पाप किया, एक ने गलती करी, तो सारे लोगों को गुनहगार क्यों माना जाता है? यदि ये बात है, संभव है, एक की वजह से सबको मरना होता है, तो क्या ये भी बात सही नहीं कि एक आज्ञा माने उससे कई लोगों को भी फायदा हो? एक से एक कोई सजा होनी चाहिए, एक ने गुनाह किया तो वही उसको एक सजा होनी चाहिए, पर एक गुनहगार आदम की वजह, आदम ने आज्ञा भंग किया तो कई सारों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। फिर से पढ़ेंगे 15 पद, पर जैसी अपराध की दशा है देखो कैसी अपराध की दशा कैसी है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, देखो एक के वजह से कई सारे मर गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। आमीन। तो यही बात नियम यहाँ पे भी लगता है कि यदि एक के वजह से कई सारे को सजा हो सकती है, तो एक के अच्छे काम से कई सारे को क्यों ना उसका फायदा हो। 17 पद, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो ये पौलुस कहता है कि यदि एक के द्वारा मृत्यु ने राज किया, तो एक के द्वारा जीवन राज क्यों न कर पाएगा। तो ये सच्च बात है, जैसे हमने पहला करंथी 5:15-22 में भी यही बात पौलुस कहता है कि आदम एक के द्वारा, वो आदम एक के द्वारा यदि सब मर गए, तो एक आदम, दूसरा कहे अंतिम आदम कहे हमारा आखिर जो नबी है यीशु मसीह, उसके द्वारा क्या सारे लोग जी न उठेंगे। एक आदम, पहला भविष्यवक्ता, पहला नबी आदम, उसके वजह से सारे लोग मर गए, तो दूसरा या आखिर में जो हमारा यीशु मसीह नबी आदम, यीशु मसीह को भी आदम कहा गया है, वो आखिर से उसने यदि जीवन दिया, तो क्या सारे लोग को जीवन न मिलेगा। एक आदम से सारे लोग मर गए, तो दूसरे आदम से क्यों ना सारे लोग जीवित हो सके। बाइबल की जो सच्ची बात है, ये जो मत्ती उसका 20:28 और लूक 10:45 है, हिंदी में भी 45, तो 45 जैसे इंग्लिश लोग, इंग्लिश वाले की है ना, गुजराती जब वो बोले है तो वो अलग लागश है, एमनु एम, ऐसे हिंदी वाले को भी मेरी शायद समझ में ना आए, पर समझ में आएगी, क्योंकि हम सब वहां पे मिलेंगे एक दिन, स्वर्ग जाएंगे, तब मुझे देख लेना। यीशु मसीह ने कहा ये दोनों सुसमाचार में कि मेरा खून कई लोगों के रिहाई के लिए मैं मोल दे रहा हूं, अपना खून मोल दे रहा हूं, लोगों को खरीदने के लिए, लोगों को लाने के लिए मैं अपना मोल देता हूं। यहां पे नहीं लिखा है सबके लिए, यहां पे लिखा है कई लोगों के लिए। मत्ती 20:28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। अरे उसकी सेवा, वो सेवा उसके लोग करे, इसीलिए वो न आया, परंतु इसलिए आया। क्यों आया यीशु मसीह? कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, अपने प्राण दे, बहुतों के लिए प्राण दे। सबके लिए नहीं, ये अलग विषय है, पर
हम जो बात कर रहे हैं, यीशु ने मोल दिया और कह दिया मैं मोल देने आया हूं, मैं लोगों को खरीदने के लिए आया हूं, और कीमत जो है वो ये दे रहा है। क्या यीशु मसीह बुरा है जो अच्छे लोगों को खरीदता है, या फिर वो अच्छा है बुरे लोगों को खरीदता है? जो नियम है, शायद हम ये सवाल यहाँ पे इतने में हमें समझ में शायद ऐसे सवाल हो सकते हैं कि क्या यीशु मसीह सारे पापी के लिए मरा, या फिर वो बुरा था? जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा, बुरा आदमी की जो मोल, वो बुरा आदमी होता है जिसमें मारा जाता है अच्छे लोगों को छुड़ाने के लिए। अच्छे लोग को छुड़ाने के लिए बुरे को मारा जाता है। तो क्या यीशु मसीह बुरा था और वो मर गया अच्छे लोगों को बचाने के लिए, या फिर सारे लोग अच्छे थे? दूसरा सवाल जो होता है कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, तो वो कैसे हम उसको कह सकते कि वो बुरा था या पापी था? यदि कोई कहता है, नीति वचन का जो वचन है कि बुरा आदमी मरता है या मोल देता है, वो छुड़ाने के लिए, अच्छे लोगों को छुड़ाने के लिए खुद जेल जाता है, बुरा आदमी खुद जाता है, फंसता है अच्छे लोग को बाहर निकालने के लिए, तो क्या हम कैसे साबित करें कि यीशु मसीह बुरा था? तो ये साबित करना जरूरी है कि यीशु मसीह बुरा था, ये साबित करना जरूरी है। तभी ये बात बैठेगी कि ये बुरा आदमी मरा अच्छे लोगों को बचाने के लिए। तो ये सवाल है, क्या यीशु मसीह बुरा था? तीसरा सवाल ये, क्या वो अपने पापों के लिए मरा? जैसे हज़िकेल 18:4 में लिखा है, जो प्राण पाप करेगा, जो गलती करेगा उसे ही सजा होगी। सजा दूसरे को नहीं, सजा उसको ही होगी जो गलती करता है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने जैसी करनी करी होगी, इसीलिए वो वहां पे क्रूस पे उसको कुछ जो कुछ हुआ उसने कुछ किया होगा। ऐसे तो न्याय ना हो, यीशु ने कोई गलती करी होगी। जैसे लोग ये भी कहते हैं जो हज़िकेल 18:4 में लिखा है, देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, देखो जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। प्रभु कहता है कि सारा जो जीव है, सारे प्राण है, वो पिता हो या बेटा हो, सबका प्राण मेरे हाथ में है, सब दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राण पाप करे, देखो बाप पाप करेगा पिता तो पिता मरेगा, बेटा पाप करेगा तो बेटा मरेगा। फिर से पढ़ो, तो जो जीव या प्राण, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही जो मर जाएगा। प्राणी पाप करे, कौन प्राणी? पिता प्राणी या बेटा प्राणी? जो भी प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वही मरेगा। तो यीशु मसीह ने क्यों मर गए? पापी था इसीलिए, या उसका खुद कोई गलती थी इसीलिए मर गया? तो सवाल ऐसा हो सकता है। चौथा सवाल ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु ने अच्छे लोगों के लिए क्या अपना प्राण दे दिया? जैसे लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को छुड़ाने के लिए बुरा फंसता है या बुरा जाता है जेल में, या बुरा को सजा होती है, अच्छे की रिहाई के लिए ये मोल जरूरी है। तो क्या यीशु मसीह अच्छे लोगों के लिए मर गया? पर उसने तो मत्ती 9:13 में कहा, देखो मैं अच्छे धर्मी लोगों को चुनने के लिए, लेने के लिए नहीं आया, मैं तो पापी को बचाने आया। जब यीशु मसीह ने कहा मैं पापी को बचाने के लिए आया, उसका अर्थ यह होता है कि यीशु मसीह पापी नहीं है। यह अर्थ होता है कि यीशु मसीह ने पापी के लिए ही अपना प्राण मोल दिया। तो यीशु ने सिर्फ पापियों के लिए अपना प्राण दिया, तो वो अच्छा होना चाहिए, तभी बुरे लोगों को बचा सकता है। यदि बुरा आदमी अच्छे को बचाने के लिए मोल के लिए होता है, तो क्या बुरे लोगों के लिए अच्छा आदमी मोल नहीं हो सकता है? यदि कोई कहे कि बुरा आदमी फंसता है अच्छे लोगों को छुड़ाने के लिए, उसको मार पड़ती है अच्छा बच जाए, तो क्या बुरे लोगों के लिए अच्छा आदमी को मार नहीं होना चाहिए, मार नहीं पड़ना चाहिए? और पांचवा एक प्रश्न, जैसे हम जानते हैं कि पुराने समय में जो मेमने हुआ करते थे बलि के लिए, जानवरों को जो
उसे हम कहते इनोसेंट, या हिंदी में कहते हैं निर्दोष प्राणी को क्यों मारा जाता है, ये सवाल है। निर्दोष क्यों मारे जाते? जिसने गुनाह किया उसको ही सजा होनी चाहिए। अरे पर निर्दोष को क्यों प्राण किया, उनका बलि क्यों चढ़ाई जाती थी? तो यीशु मसीह क्या निर्दोष थे? क्या यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी, ऐसे उसको लिखे गए? या फिर वो अच्छा था, बुरों के लिए वो मरा? या फिर उसने कोई गलती करी इसीलिए वो क्रूस पर गया? या फिर दुष्ट को मरना, अच्छे को बचाने के लिए वो मरा? या सारे लोग अच्छे थे? जो नियम है किसी को मोल या छुड़ाने के लिए, ये इसके बारे में थोड़ा मैं बात कहना चाहता हूं। यदि कोई मरता है या यदि कोई अपने प्राण को देता है, जैसे मेमना खुद प्राण देता है, उसका लहू बहाया जाता है, उसे बलि चढ़ाया जाता है। जो कोई मरता है वो क्यों मरता होगा? जैसे हमने पढ़ा हज़िकेल 18 अध्याय 2 से 4 पद यहाँ पे पढ़े, तो यहाँ पे साफ बात यूं लिखी है कि जो प्राणी पाप करे, गलती करे, उसे तो सजा होनी ही चाहिए। तो पहला एक नियम देखते हैं कि जो पापी है वो उसके हुई पाप के लिए उसे भुगतना पड़ता है या मरता है। तो शायद ये बात, एक नियम ये होगा कि गलती के लिए यीशु को अपने गलती के लिए उसे मार पड़ी हो। 18:2 से 4। तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने खट्टे अंगूर खाए, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, तो भुगतना पड़ा बच्चों को। इसका क्या अर्थ है? ये क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। ये मत अब कहना कि पिता ने गलती की, उसको बच्चे ने भुगतना पड़ा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं। अब सबों के प्राण मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। हाँ। दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राण पाप करे वही मर जाएगा। तो पहली बात यह है, जो प्राण पाप करे वो मर जाएगा। यदि हम गिनती की किताब पढ़े 14 अध्याय 18 पद और यिर्मयाह 31-29 पद पढ़े, कि उसमें हाँ पढ़ेंगे, सुनो। यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। यदि कोई दोषी है तो उसको निर्दोष न ठहराएगा। और पूर्वजों के अधर्म का दंड, और ये बात सच है, पूर्वजों का अधर्म का दंड उनके बेटों, उनको बेटे और पोतों, पोते और पर पोतों को देता है। और पर पोतों को देता है। देखो, तो माँ बाप ने जो किया है उसका बच्चों को भुगतना है। ये परमेश्वर का ये नियम यहाँ पे पढ़ते हैं। और यिर्मयाह 31-29, उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, ये बात न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। हाँ, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। तो यहाँ पे ये बात साफ कही है कि पहले जो था कि माँ बाप ने किया उसका बच्चों को भुगतना पड़ता था। तो ये कोई नियम लगता नहीं है, न्याय लगता नहीं है, ये धर्म की बात नहीं लगती है कि किसी ने कुछ किया दूसरे को भुगतना पड़े। माँ बाप ने किया तो बच्चे को क्यों भुगतना पड़े? पर यह बात सच है कि ऐसा होता है। जैसे एक आदम के वजह से कई लोगों को सब सहना पड़ा, तो एक गुनाह जो करता है उसको भुगतना पड़ता है, खुद का गुनाह। और दूसरा बात है कि कोई करता है दूसरे को भुगतना पड़ता है। जैसे माँ बाप ने किया तो बच्चों को लिखा है कि उनके दांत खट्टे हो गए। और तीसरी बात देखते हैं, दूसरा करंथी 12 अध्याय 14 पद में पौलुस कहता है, क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें रख के छोड़ के नहीं जाते क्या? तो ये तो माँ बाप की फर्ज है कि अपने बच्चों के लिए सारी बात करे। तो माँ बाप अच्छा करते हैं, बच्चों को फायदा होता है। माँ बाप गलत करते हैं, बच्चों को उसका नुकसान होता है।
भुगतना बच्चों को पड़ता है। पर जब माँ बाप अच्छा करते हैं, बच्चों को भुगतना पड़ता है, अच्छा बदला मिलता है, तो बच्चे कभी नहीं कहते कि मम्मी पापा आपने मेरे लिए इतना अच्छा किया, थैंक यू। पर यदि माँ बाप कुछ करे, बच्चों को गलती डांट पड़े, तो कहते हैं कि माँ बाप आपकी वजह से मैं क्यों भुगतूं। एक चौथी बात देखते हैं पुराने नियम में, लेवी व्यवस्था, उसका लेवी विवरण 5वां अध्याय 10वां पद, 5 से 10 पद यदि पढ़ेंगे, सुनोगे ये क्या क्या लिखा है यहाँ पे। लेवीय व्यवस्था 5 और उसका 5 से 10। हाँ, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, मान लो किसने कुछ बोल दिया, मैंने शपथ ले ली और शपथ के अनुसार मैंने नहीं किया, तो कोई गलती हो गई मेरे से, तो तब जिस विषय में उसने पाप किया यदि हो, उसने गलती की है, पाप किया है, वह उसको मान ले, तो उसको मानना है हाँ मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है। और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए। अब ये दोष उसको पता चलेगा मैंने गलत किया है, मैंने गलती की है, तो उसका दोष का अर्पण परमेश्वर को भेंट जो क्या कही थी वो लाना था। अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तो यहाँ पे देखते हैं जो निर्दोष है उसको लेके आना है, उसको काटना है, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। और याजक प्रायश्चित करेगा कि ओ परमेश्वर इसको माफ करो, ये भेंट लेके आया है, इसने तो गलती करी, अब इसको सजा मत दो, ये जो प्राण जो निर्दोष जानवर को लेके आए उसको काट डालो, उसको माफ करो, इसको ये अच्छा जो अच्छा है, जो मेमना है, जो निर्दोष है, उसको दंड दो, उसको काट डालो, उसका लहू बहा दो, और मैं प्रायश्चित करता हूं। याजक कहेगा मैं प्रायश्चित करके इसके पापों की क्षमा दिलवाऊंगा। 7 पद। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ न हो, अरे मेरे पास पैसे नहीं कि मैं इतना बड़ा बलि लेके आऊं, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतर के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने तो ये के पंडित लिए, नहीं है, पंडुक जो छोटे जो पिजन नहीं, क्या बोलते हैं, डव, ओके, ओला गुजराती वाला जानते हैं। तो पंडुक बच्चों को पता नहीं, तो पंडुक क्या है, पंडाल पता होगा। तो पंडुक लाने के 2 और 2 जवान कबूतर के 2 बच्चे कबूतर के बच्चे लाने हैं। दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के मैं पास ले दोषित आए। हूं, मुझे बलि निर्दोष की बलि की जाती थी। 8वां पद। वह उनको याजक के पास ले आए, याजक और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। 10वां पद। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित जिंदा जला दे या जिंदा जला दे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। तब क्षमा किया जाएगा। मूल छुटकारे के लिए मैंने गलती करी तो मैं भुगतू, या मैंने गलती करी मेरे बच्चे भुगते, मैंने गलती करी तो कोई निर्दोष चला जाए, मैंने गलती करी उसका क्या। तो यहां पे कहा है कि माफी, यदि किसी को मार के माफी। ये पुराने समय से ये बलि चढ़ाते थे, आज तक लोगों को समझ नहीं है क्यों बलि चढ़ाना, क्यों बकरा चढ़ाना, क्यों जो सारे जानवर थे वो क्यों बलि कर रहे थे। उनको लगता था मैंने गलती करी इसीलिए मेरे पाप की मोल। कई लोग आज जो बकरा चढ़ाते काटते वो इसीलिए काटते कि आज जश्न मना जाए, आज मेरा बेटा लौट के आया है, काटो, मजा करो, आनंद करो। समझ नहीं आता है कि क्यों बलि हो रहा है। बलि जो होता है और जो जश्न होता है उसमें काफी अंतर है। तो माफी के लिए निर्दोष के प्राण जाते थे। मैं तीन सच्चाई कह के समाप्त करना चाहता हूं, थोड़ी बात कहना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह वो निर्दोष, वो उससे कोई पाप न था, कोई गलती नहीं करी थी। पतरस और पौलुस भी कहता है, यदि पढ़े 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 20 पद में लिखा है कि यीशु मसीह जिसने पाप को जाना न था। रोमन 6 और 10 में लिखा है, 6:10 में, कि यीशु मसीह ये पापी संसार में आया, पर
वो निर्दोष था, हम पापी थे। यहां पे साफ पौलुस कहता है हम पापी थे, हम पापी के लिए यीशु ने अपना खून बहाया। 10:6 और 10 रोमन। क्योंकि वह जो मर गया वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। 6:10 बहुत अच्छा, ओके 5:10 माफ करो। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की हम मृत्यु के द्वारा बैरी थे, परमेश्वर के बैरी थे, उसके पुत्र की मृत्यु और के जब द्वारा लिखा है उसके पुत्र, तब समझ आता है कि अच्छा जो परमेश्वर है उसका पुत्र भी अच्छा ही होना चाहिए। सोने में से सोना ही आता है, अच्छे में से अच्छा ही आता है, उजाले में से उजाला ही आता है। यदि उसके साथ यीशु की संगति है, वो पाक पवित्र परमेश्वर, उसके साथ यीशु की यदि संगति है, यदि परमेश्वर ने उसको भेजा है तो वो अच्छा है, तो उस अच्छाई को भेजा है। जब लिखा है हम धर्मी अधर्मी थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, तब उसने परमेश्वर ने उसके बेटे को भेजा, ये पापी संसार में भेजा, पापी संसार में भेजा। क्या लिखा है? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह जब आया तब यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, बपतिस्मा जो दे रहा था उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। जब लिखा है परमेश्वर का मेमना, तो वो दुष्ट कैसे हो सकता है? परमेश्वर का मेमना, जैसे पुराने समय में मेमने को चढ़ाते थे लोगों की क्षमा के लिए। रोमन 5वां अध्याय 6 से 8 पद यदि पढ़े तो यहां पे लिखा है, अच्छे समय पे, जो समय निर्धारित था वो समय अनुसार यीशु मसीह अधर्मी के लिए अच्छा आदमी, अच्छा जन मर गया। 6 पद, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो भक्तिहीन के लिए मरा। यीशु मसीह को यहाँ पे नहीं, लोगों के लिए लिखा है। लोग भक्तिहीन, लोग पापी, लोग परमेश्वर बिना के लोग बुरे थे, उनके लिए यीशु मसीह मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, तो एक सच्चाई है, यीशु मसीह धर्मी जन के लिए नहीं मरे। परंतु हो जैसे सकता हमने है पढ़ा है, जो गलती करता है यदि वो मान लेता है मैंने गलती करी, तो उसको बलि लाना है, अपने मोल देना है, और मोल में निर्दोष का प्राण जाना जरूरी है। जो गलती करी है उसको रिहाई यदि चाहिए तो उसके लिए उसको बलि लाना है। पहला पत्रस 3:18 में जैसे लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारी खातर सारा सह लिया। क्या लिखा है 18 पद? इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अधर्मी यानी जिसने पाप किया था उनके लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। तो पापों के कारण, अधर्मी लोगों के पापों के कारण दुख उठाया, खुद के पाप के लिए नहीं, अधर्मी पापी के लिए दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। जो मोल देना था वो अच्छा मोल, ये परमेश्वर ने जो निर्धारित किया था कि परमेश्वर का मेमना मरे। पहला पत्रस 4 अध्याय इसका पहला पद, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। दुख उठाया वो उसने पाप से छूट गया। हाँ, ओके। जैसे पत्रस कहता है पृथ्वी काम 3:14 में, यीशु मसीह जो धर्मी था, जो पवित्र था, न्यायी था, उसको आपने मार दिया। यहूदा जो हमें पता है प्रभु का चेला, वो भी कहता है एक निर्दोष को मैंने आपको हवाले दे दिया। यीशु मसीह निर्दोष था, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात सच्चाई ये है, जैसे यशाया नबी की किताब 53 53वां अध्याय 5वां पद में लिखा है, वो हमारे खातर, हमारे पापों के खातर, हमारे गुनाह के खातर वो मोल देने निकला। क्या लिखा है 5वां पद? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल यहां किया पे लिखा गया। है हमारे अपराध, यानी ये पापी के लिए मर रहा है। यहां पे साफ बात है, अपराधों के कारण,
हमारे अपराधों के कारण लिखा है, नहीं कि हम अच्छे थे, बुरा मर रहा है, पर बुरा अपनी बुराई के लिए मर रहा है ऐसा भी नहीं, पर हम बुरे हैं, हमारे खातर उसने घायल किया गया। घायल हुआ। वह हमारे अधर्म के कामों के दूसरी बात है, कारण हमारे अधर्म के काम के लिए कुचला गया। उसे कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए हमें शांति नहीं थी, अशांत लोग थे, उस पर ताड़ना पड़ी। इसलिए उसको ताड़ना पड़ी। 7वां पद, वह सताया गया वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा वो सहता रहा, वो गुनहगार था इसीलिए। और अपना मुंह नहीं। न खोला। कैसे? जिस प्रकार भेड़ जिस वध प्रकार होने के भेड़ वध होने वध के समय होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया, उसने मुंह न खोला, वो हमारे खातर मर गया, अपने आप को दे दिया। जैसे हमने पढ़ा रोमन 5:8 में कि अच्छे के लिए शायद कोई मरने के लिए हिम्मत कर ले, पर हम जब बुरे थे हमारे लिए यीशु मसीह मरा। तो जो बात लोग कहते हैं नीति वचन में जो लिखा है कि एक दुष्ट आदमी मरे, फंस जाए, खत्म हो जाए, जिससे अच्छे लोग छूट जाए, तो यीशु मसीह बुरा है, ये साबित करना जरूरी है। और जो लोग को बचाया गया वो सारे अच्छे थे, ये साबित करना जरूरी है। और एक बात कहूंगा कि ये आज जो नियम है, कौन मरता है, तो दुष्ट के लिए कौन मरेगा? तो जो पापी होता है वो कहता है मैं गुनहगार हूं, मैंने दोष लगता है, मेरे को ये मेरा दोष है, तो उसके लिए बलि था कि निर्दोष प्राण मरे, तभी वो दुष्ट बचता था। दुष्ट को बचने के लिए जो नियम था कि अच्छा आदमी मरे या निर्दोष प्राणी मरे, जिससे दुष्ट बच जाए। अच्छे लोगों के लिए शायद कोई अपने प्राण बचाने के लिए शायद कुछ कर सकता है, पर बुरे के लिए यीशु मसीह मरा। नीति वचन 13 अध्याय 22 पद, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, अच्छी बात है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। तो पापी मरता है, सब दूसरे के लिए छोड़ के जाता है। यहाँ पे जो आशीष है इसकी बात की जाती है, जो काम नहीं करता है उसके लिए, वो काम ही नहीं करता है, माँ बाप छोड़ के जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बड़ी आशीष है। आमीन। माँ बाप छोड़ के जाते हैं, बड़ी आशीष है। करना कुछ नहीं पड़ता है, मेहनत कर माँ बाप करते, बच्चों के लिए छोड़ जाते, ये एक आशीष है। जैसे यीशु ने कहा, तुम आकाश के पंछी को देखो, वो न बोते न काटते, देखो परमेश्वर पिता उनको देता है, तो एक आशीष है जानवरों पर भी। मत्ती 6:26 में लिखा है। यूहन्ना 4:27 में यीशु ने कहा, तुमने जहां पे मेहनत नहीं की है, वहां काटने के लिए, वो फसल काटने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए मैंने आपको भेजा है। आपने तो कोई मेहनत नहीं की है, ये सारी फसल आपकी ही है, काट लो। तो कोई काटता है, कोई बोता है, कोई काटता है, जो काटने वाला है उसको तो फायदा ही है। तो एक आशीष इस तरह होती है, आपने बोया नहीं फिर भी आप काटते हो, इनाम आपको मिलता है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती है, फिर भी आपका यदि फायदा होता है, तो ये आशीष है। तो बोने की बात मैं कहूंगा, जो करता है वही भुगतता है, ये एक नियम तो है। जो बोता है वो काटता है। ऐसा भी नियम है कि आप बोते नहीं हो, पर आपको उसका प्रतिफल मिलता है। किसी ने किया हो अच्छा, उसका फायदा होता है। पापी अपने धन नेकी के अच्छे लोगों के लिए छोड़ के जाता है, परमेश्वर भी सबको मुफ्त में खिलाता है। तो एक ये आशीष है कि परमेश्वर का आशीष, न बोने फिर भी काटते, ऐसे भी होता है। ये जरूरी नहीं है आपने जो बोया वही काटोगे, पर आप ऐसे भी काटते हो जो आपने बोया नहीं हो, ऐसे आशीष। दूसरी एक आशीष देखते हैं यशाया में, यशाया नबी की किताब 65 22 अध्याय 22 वचन, 65 22 वचन। ये नहीं होगा स्वर्ग में, या फिर आपको आशीष जब मिलेगी तब ये नहीं होगा कि आप बांधोगे घर, दूसरा रहना चले आ जाएगा। आप बोओगे, पेड़ लगाओगे और उसका फल न खा पाओगे, ऐसा ना होगा। आपने जो झाड़ लगाया वो आप उसका फल भी खाओगे। जैसे गलाती में भी लिखा है 6:7 में, धोखा मत खाना, परमेश्वर की मजाक मत करना, आप जो बोते हो वही आप काटते हो। तो आपने यदि घर आपके लिए बनाया, आप उसमें रहोगे।
प्रेज़ गॉड। तो ये भी आशीष है, आप जो करते हो उसका आपको फायदा होता है। तो बड़ी आशीष तो वो है जो आप नहीं करते हो, पर परमेश्वर आपको आशीष देता रहता है। दूसरी आशीष ये है, आप जो काम करते हो वही फल भी आपको मिलता है। 8 पद, गलाती 6, 7, 8 पद। जो वचन की शिक्षा पाते हैं, 6-7 हाँ, 6 अध्याय 7, 8 पद। धोखा न खाओ, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो एक सच्चाई है, आप जो बोओगे वही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ, वह मेरे को ये शरीर के फायदा होगा, द्वारा- मेरे को ये फायदा होगा, मेरा ये फायदा होगा, तो वो भी उसको फायदा होगा ही, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा। वो काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो ये भी होगा। पहला करंथी 9वां अध्याय 11 पद में पौलुस कहता है, यदि हमने कुछ आपके पीछे मेहनत की है तो हमें भी फायदा होगा। होशिया 10:12 में लिखा है, यदि आपने कुछ अच्छा बोया है तो अच्छा भी आपको फल मिलेगा। अच्छा बोया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। 12वां पद, होशिया 10:12। अपने लिए धर्म का बीज बो, धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तो आप काटोगे, खेत काटोगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। आमीन। तो आप जो बोते हो, जैसे यीशु ने कहा, एक सुसमाचार के लिए निकला और जहां पे बोया कई फल मिले, 30 गुना मिले, 60 गुना मिले, 100 गुना मिले। तो 100 गुना मिलता है। जो आप बोते हो वही आप काटते हो। आपने जो उम्मीद रखी है वैसे आपको मिलता भी है। प्रेज़ गॉड। और एक दूसरी मैं श्राप की बात करूं कि आप बोते हो पर आपको थोड़ा मिलता है। हग्गाई 1:6 में लिखा है, आपने बहुत कुछ बोया पर घर पे थोड़ा लेके आए। मिलता है थोड़ी, उसे थोड़ी आशीष कहे। क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया तो परंतु बोने थोड़ा से काटा। जितना बोया उतना मिलना, ये एक नियम नहीं है। आपने जितना बोया उतना मिलना, ये एक नियम है। आपने नहीं बोया फिर भी आपको मिलना, ये एक नियम है। आपने ज्यादा बोया कम पाया, ये भी एक नियम है। हग्गाई 1:6। तुमने बहुत बोया बहुत परंतु बोया, थोड़ा काटा। थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। खाया फिर पेट भी नहीं भरा। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ, ये एक सच्चाई, ये अलग बात है। जो लोग पीते हैं और गिर जाते हैं तो उसमें प्यास लगती रहती है। मैंने कभी नहीं चाखा, कभी मैं नहीं लेता हूँ ड्रिंक। तो जो लोग ड्रिंक लेते हैं उनको पानी की जरूरत रहती है, उनकी प्यास नहीं बुझती है। सच्ची बात है। मुझे लगता है ये उसकी बात नहीं है, पर वो जो पीने का होता है उसमें सही में असर है, थोड़ा और छिल्लू थोड़ू थोड़ू, तो वो प्यास पता नहीं उसमें बुझती नहीं है। पर यहाँ पे ये बात है कि आपने बहुत पिया पर अब तक आपको प्यास न बुझी। आपने खाया बहुत फिर भी पेट न भरा है। कपड़े पहनते हो, गर्मी नहीं लगती है। आप बड़े कमाते हो लेकिन खाने में से निकल जाता है। ये सारी आशीष थोड़ी आशीष है, मिलता तो है कुछ। पर जो श्राप है वो कैसा है देखेंगे तो मीका 6 अध्याय उसका 15 पद। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, काटेगा नहीं। तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा। हाँ, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने न पाएगा। तो बोना, जो बोलते हो वो मिलता है, ऐसा नहीं भी होता है। जो बोलते हो वो नहीं, कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा मिलता है, वो थोड़ा श्राप है। और करते कुछ नहीं मिलता है, ये बड़ा श्राप है। जो बोलते वो पाते, या फिर बोते वो काटते, या फिर करनी ऐसी भरनी, ऐसा नहीं भी होता है। कितना भी करनी कर्म कर ले, चींटी को खिला दे, मच्छी को खिला दे, कुत्ते को, काले कुत्ते को खिला दे, सब कुछ, चूहे को खिला दे, सब कुछ करे, फल लगे ना भी लगे, कम लगे ज्यादा लगे, ये सारी बात का नियम है। तो कोई ऐसा नियम नहीं है, पर बाइबल में से हम ये सारी बात सीखते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे बातें हैं। 28 अध्याय व्यवस्था विवरण 30वां पद। तू ब्याह के लाएगा औरत को,
वो दूसरे दिन चली जाएगी किसी के पास। तो ये तो बड़ा, बोले कितना सारा खर्चा किया। 30वां पद, तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, बराबर। परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। ये देखो, खा न पाए और घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने न पाएगा। ये दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तो ये एक प्रकार का श्राप देखते हैं। और ये दूसरा एक और बड़ा श्राप देखते हैं। उसमें क्या होता है, यिर्मयाह 12वां अध्याय 13 पद, उन्होंने गेहूं तो बोया, गेहूं बोओगे तो क्या मिलेगा, गेहूं ही पकना चाहिए, क्या मिला, परंतु कटीले पेड़ काटे। कटीले पेड़ आ गए। बोया था गेहूं और लग गए उसमें कांटीले, कांटे निकले। जैसे उत्पत्ति 3:18 में प्रभु ने आदम से कहा, तू बोएगा जब, तब तू कुछ नहीं मिलेगा, कांटे निकलेंगे, कांटे। कितना बुरी बात है ये। तो ये जो नियम आज लोग लगाते हैं कि यहाँ पे अच्छे के लिए अच्छा, दांत के बदले दांत, सही बात है, हाथ के बदले हाथ, ये भी एक नियम है। पर दूसरा भी नियम है, आपने नहीं किया आपको थप्पड़ पड़ गई। ये भी होता है कि निर्दोष जानवर क्यों मरते हैं, ये शायद हमें सवाल हो, निर्दोष जानवर को क्यों मारा जाता है, दूसरे की रिहाई के लिए या उसकी गलती के लिए? नहीं, गलती के लिए भी हो सकता है। तो जो बोते हैं वही हम काटते भी है। मालाखी 2 अध्याय, ओके हम पढ़ेंगे ये, यिर्मयाह 12वां अध्याय 13 पद, उन्होंने गेहूं तो बोया, हाँ। परंतु कटीले पेड़ काटे। पर उसमें कटीले पेड़ उग गए, निकले। उन्होंने कष्ट तो उठाया, बड़ा दुख उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। कुछ न हुआ लाभ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। तो ये बात है, हाथों की आशीष पूरा उल्टा हो जाता है। जैसे लिखा है, तुम देने गए थे आशीष, तुम्हारे मुंह से निकल गया श्राप। मालाखी 2 और 3 पद पढ़े। यदि तुम इसे न सुनो और परमेश्वर मन कहता है, लगाकर- सुनो, ये याजक लोग भी तुम्हें आशीष देते, पर यदि तुम मेरा वचन न सुनोगे और मन लगाकर मेरे नाम और का आदर न करो, अब मन लगाकर अपने मेरी बात को या अपने हृदय में ये बात न रखोगे, तो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, कैसा? और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन ही हमें लगता है परमेश्वर की आशीष होती है तो वो रखती है, पर उसके प्रभु श्राप कर देगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। पता है, जब वो लोग काटते थे जानवर को तो पीछे से निकलता था कुछ, बोले वो जो है उसको छाण कहा जाता है, और क्या लिखा इसमें, मल, वो तुम्हारे मुंह पे लगाऊंगा। हमें पता है कि काला मुंह करके छोड़ते हैं ना, बूट पहना के। ये प्रभु बोलता है, याजक लोग तुम्हें मैं ये करूंगा। हम तो याजक नहीं, अच्छा है, याजकों को ये कहा गया, तुम्हारे पर्वों में तुम जो खड़े होते हैं जब्बा पहन के, वो सारा मैं ये मल लगाऊंगा। तो जो ऐसा कहते हैं कि देखो, बुरा आदमी अच्छे लोगों के लिए रिहाई का, या फिर बुरा फंसता है, अच्छा बच जाता है, तो नियम सारे नियम है, एक ही नियम नहीं है। ये इसीलिए मैंने पढ़वाया है कि हम ये जाने कि जो बोता है वो काटता भी है, जो नहीं बोता है वो भी, उसको भी फायदा होता है, काटता है। और माँ बाप ने भी जो कुछ गलती करी तो बच्चों को भी उसका भुगतना होता है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। काम करते हो, मेहनत करते हो, फिर भी फल ना मिले, ये भी हो संभव है। बहुत काम करो, थोड़ा आशीष मिले, ये भी संभव है। पर प्रभु मसीह में टिकना जरूरी। जो तो सच्चाई ये है कि सारे बुरों के लिए, बुरे लोगों के लिए एक धर्मी, एक अच्छा मर गया। ये सुसमाचार पौलुस ने यही बात रोमन की पत्री में जो कहा 5वें अध्याय में, कि जैसे एक बुरा आदमी या आदम ने जो आज्ञा भंग किया, उसकी वजह से कई लोगों को सहना पड़ा, मृत्यु आई।
ऐसा ये नियम यहां पे है कि एक के वजह से दूसरे को भी फायदा होगा। और एक बुरे आदमी के लिए आदम की वजह से उसके बच्चे को परेशानी हुई, तो ये क्या अच्छी बात नहीं है कि एक अच्छे आदमी से बुरे लोगों को फायदा हो? तो ये पौलुस नियम सारी बातों की ऐसे करके कहता है। तो एक ये ही नहीं कि बुरा आदमी फंसता है अच्छे लोगों को छुड़ाने के लिए, पर मोल की जो बात है, हाथ के बदले हाथ, तो ये मोल की जो बात है ये सीधी बात है। पर कई सारे ऐसे नियम भी है कि निर्दोष मरता है जिससे पापी को बच जाए। तो हम पापी थे और हम अधर्मी थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे, तब अच्छा यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, समझने के लिए सहाय करे। तो ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने बुरे लोगों के लिए प्राण दिए, और पौलुस कहता है कि मैं सारे पापियों में से बड़ा पापी हूं। यदि कोई अपने आप को मान लेता है मैं गुनहगार हूं, दोषित हूं, तब उसके लिए ही रास्ता प्रभु ने बनाया कि वो याजक के पास जाए, बलि लेके जाए, निर्दोष प्राणी को लेके जाए, और उसके लहू बहाने से उसके जो दोष है वो आदमी के वो मिट सकते हैं। तो हमारा जो दोष है, हमारे पे पता लगता है मैंने गलती की है, तो उसका एक ही इलाज है यीशु मसीह। आमीन। इसीलिए सारे जो पापी है उनके लिए यीशु ने लहू बहाया, ये सच्चाई है। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करें। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद। ये सारी बातें जो सुनाई, हम सुनी प्रभु, वो बोई गई है 100 गुना फलवंत हो। आपकी बात जो सच है प्रभु, उसको समझने के लिए हरे को सहाय करना। प्रभु ये सारी जो बातें आज हमने सीखी है फिर से दोहराई जाए, फिर से इसको सुना जाए, और प्रभु जो सच्चाई है उसको लोग पकड़ ले। और प्रभु हमें आशीष चाहते, हम ये आज बात सीखे, यदि गलती न करी हो फिर भी वो निर्दोष को बलि उसकी हो जाती है। हमने ये भी सीखा जो गलती करता है उसका प्रायश्चित के लिए दूसरे को उसका सहना पड़ता है। हाँ, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए मुफ्त में सारी बातों को छोड़ जाता है। बच्चों को लगता है ये आशीष, हाँ ये आशीष परमेश्वर आपकी ओर से होती है। हम न बोलते, हमने कुछ गलती न की हो फिर भी भुगतना होता है, हमने गलती की हो उसका भी हमें भुगतना होता है। हमारी गलती के लिए दूसरे को भी परेशानी हो जाती है, और यीशु मसीह आपने हमारे लिए सब सह लिया। हाँ, आदम की वजह से, उसकी गलती की वजह से हमें भी सारा दंड मिल गया। तो प्रभु ये सारा जो नियम आपने मुझे सिखाया ये बोया जाए, समझ पाए हर एक, और प्रभु हर एक को सहाय करना, जुड़े रहे, विश्वास में रहे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हर एक को चलाओ, सहाय करना। यीशु मसीह के नाम में पिता प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। बाप नाम पवित्र नाम राज्य आओ, आकाशમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। યસ ત્યાજ નાખો, જે મને માફ કરું છું મને માફ કરજો, મને કૃષ્ણ ન લાવો, મને સબનો છૂટકો કરો। તમે રાજ્ય આ પ્રાકૃત મહિમા સરકાશિત તમારા છે। આમેન, આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।